हेलो एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। कल की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि न्यू पेज कैसे बनाया जाता है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और उस पे क्या क्या फीचर्स होते हैं। कुछ को हमने डिस्कस किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप करेंगे जैम को ऑन, उसके बाद आप अपना लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस को, उसके डैशबोर्ड पे आएंगे और चलते हैं पेजेस की तरफ। तो कुछ यहाँ तक हमारी प्रेजेंटेशन थी, यहीं से हम अपना वर्क आज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पिक्चर को अलाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहले चाहे वो टाइटल है, चाहे वो आपका कंटेंट है या कोई भी इमेज है, उसको आपने करना है। उसमें चेंज करने के लिए उस पर करेंगे आप सिलेक्शन। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ ये मेन्यू शो हो जाएगा। रिप्लेस तक हमने डिस्कस किया था। रिप्लेस में क्या भी आप इमेज रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके अगर आप देखें फिर आपको एक डाउन अप मेन्यू नजर आ रहा है जिसमें आप हाइड मोर सेटिंग का ऑप्शन है, कॉपी ब्लॉक है, डुप्लीकेट है, यानी कि आप इसी पिक्चर को जो वो यहाँ डुप्लीकेट कर सकते हैं, 2 टाइम ला सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट आफ्टर, मूव टू, लॉक, क्रिएट रीयूजेबल ब्लॉक, ग्रुप बना सकते हैं और इमेज को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इमेज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो सिंपल ये आपके सामने है, और अगर आप इमेज को रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये आप 4 डॉट्स को क्लिक करेंगे, इसका लास्ट ऑप्शन जो रिमूव इमेज है उसे सिलेक्ट करेंगे और ये इमेज जो है आपकी यहाँ से डिलीट रिमूव हो जाएगी और ये ट्रैश में चली जाएगी। फर्दर देखें कि यहाँ राइट साइड पे एक मेन्यू है, उसमें विजिबिलिटी, पब्लिश, यूआरएल, टेम्पलेट, पेंडिंग रेवेन्यू, ऑथर, मूव टू ट्रैश और फीचर इमेज। फीचर इमेज क्या होती है कि हमारे पेज की मेन इमेज, यानी कि जैसे ही कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आता है जो उसको फर्स्ट पेज शो हो रहा होगा, जो भी आपने पेज बनाया है उसके ऊपर जो फर्स्ट मेन्यू, जो फर्स्ट पिक्चर शो हो रही होगी वो होती है हमारी फीचर इमेज। इसे कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे फीचर इमेज पे, इसको करेंगे क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऑप्शन दे देगा जिसमें अपलोड फाइल्स है, मीडिया लाइब्रेरी, फ्री इमेजेस, फिल्टर मीडिया, ऑल डाटा वगैरह। ये जो है हमारे पास इमेजेस, ये वो हैं जो हमारे डिवाइस स्टोरेज में है। यहाँ से कोई भी एक हम करेंगे सेलेक्ट, लेट आई एम डूइंग दिस। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो साइड पे आपको एक मेन्यू नजर आएगा जिसमें लास्ट पे है सेट फीचर इमेज, इसे करेंगे क्लिक। तो ये जो फीचर इमेज है यहाँ आपको शो हो जाएगी। अगर तो फीचर इमेज के सिलेक्शन के बाद यहाँ राइट साइड पे आपको फीचर इमेज के ब्लॉक में इमेज शो हो रही है तो मत समझिए कि आपका ये जो प्रोसेस था यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद इसे करते हैं पब्लिश। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश का मतलब ये है कि जितना भी हमने अब तक अपने ये जो पेज हमने गैलरी बनाया है उस पर काम किया है, ये सारा हो चुका है हमारा सेव। व्यू पेज, व्यू पेज से हमारा कि हमने अभी जो पेज बनाया है और जिसपे जितनी भी सेटिंग की है कि वो हमारा इस सारे काम के बाद किस तरह का लग रहा है वो देखने के लिए हम व्यू पेज पे क्लिक करेंगे। तो जी ये कुछ इस तरह के आपके पेज की प्रेजेंटेशन है। वो फीचर इमेज जो आपने यूज की थी, उसके बाद गैलरी जो आपने पेज का टाइटल रखा था, ये वो कंटेंट है जो आपने गैलरी के कंटेंट में दिया है कि आपका पेज बेसिकली बताना क्या चाह रहा है। याद रहे मैंने यहाँ डमी कंटेंट यूज किया है, आप कोई भी रेलिवेंट कंटेंट जो है जिसपे कॉपीराइट ना हो आप यहाँ यूज करेंगे। उसके बाद वो जो इमेज मैंने अपने पेज को मजीद अट्रैक्टिव करने के लिए या अपने डाटा एलिमेंट लगाई थी, वो इमेज है। बैक टू आवर डैशबोर्ड। तो इसमें एक ही पेज का जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने पेज को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास और भी इसमें चीज़ें हैं फीचर इमेज के बाद। जैसे अगर आप अपनी फीचर इमेज को रिमूव करना चाह रहे हैं, वही चीज़ जैसे मैंने आपको पेज इमेज में बताई थी कि रिप्लेस कर लें इमेज तो डायरेक्ट आपके डिवाइस स्टोरेज पे चला जाएगा ये, और रिमूव फीचर इमेज में ये आपकी यहाँ से हो जाएगी ट्रैश, ट्रैश में डिलीट हो जाएगी। इसके बाद कुछ डिस्कशन के ऑप्शन हैं, पेज एट्रीब्यूट है, पेरेंट पेज है, ये आपको फर्दर बताया जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ से इसे अपडेट पब्लिश किया था तो मेरी ये सारा डाटा हो चुका है सेव। अगर आप इसके साथ मजीद इमेजेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फिर से आप यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इमेज सेलेक्ट करने के बाद अपलोड को करेंगे। अपलोड के बाद ये मजीद इमेजेस हैं, आप एक यूज करना चाह रहे हैं या यू वांट टू यूज मोर देन वन, देन यू हैव टू सिलेक्ट वन बाय वन हेयर। जैसे मैंने यहाँ सेकंड
को किया है यूज ओपन। इसका डैशबोर्ड बहुत यूजर फ्रेंडली है। इसका इंटरफेस, ग्राफिकल इंटरफेस इसका बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। आप सिंपल किसी भी ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मेन्यू देगा कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए ये मेरी इमेज आ गई है जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, वही अलाइन सेंटर। आप लेफ्ट राइट जहां भी इसको रखना चाहें रख सकते हैं। इसकी विड्थ जो है, इसकी ब्रेथ, वो भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर के कैप्शन में कुछ राइट करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन भी दे रहा है कि ऐड कैप्शन। मैं लेट यहाँ राइट कर रही हूँ आ बिल्डिंग। तो देखिए बिल्कुल उसके नीचे उसने कैप्शन में राइट कर दिया है कि ये एक बिल्डिंग की है पिक्चर। इस तरह आप कोई भी डाटा जो है, कोई भी पिक्चर है, उसके ऊपर शॉर्टली ब्रीफ करना चाह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, तो आप एज ए कमेंट या एज ए कैप्शन उसको वहाँ राइट कर सकते हैं। मजीद आप इसके नीचे आप इसका डाटा राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चली गई हूँ यहाँ लॉरेम इप्सम पे, मैंने इसका सेकंड जो पोर्शन था उसको किया है कॉपी और अपने जो पेज था वहाँ आई हूँ, यहाँ मैंने कर दिया है इस चीज़ को। यहाँ जो था ये हो चुका है पेस्ट। तो मज़ीद आप इस तरह कंटेंट की जो लेंथ है, विड्थ है, उसको बढ़ा सकते हैं। होप ऑल दीज वीडियोज़ विल बी वेरी यूजेबल टू यू। सी यू नेक्स्ट।